वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है वो है एनटीटी पॉलिसी को लेकर किस तरह के हालात हैं, किस तरह का जो एक तरह से सिनेरियो है वो बन के आ रहा है सामने, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और वीडियो आप ज़रूर जो है वो एंड तक देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, एनटीटी पॉलिसी पर चर्चा, कैबिनेट में जाएगा मामला। ठीक है, अगर ये जो यहाँ पे लाइन हेडलाइंस यहाँ पे एक तरह से लिखी हुई है तो इसको आप हेडलाइन ही कह सकते हैं। अगर ये जो है वो सच हो जाती है तो फिर तो मेरे ख्याल में एनटीटी के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी एक तरह से बन जाती है। ठीक है, क्योंकि एनटीटी भर्ती का जो है वो कैबिनेट में जाना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और पॉलिसी पर चर्चा जो है वो इसमें की जाती है कैबिनेट में, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से पॉजिटिव स्टेप यहाँ से जो है वो प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। और देखिए 1 मंथ और या 1.5 मंथ कुल मिला के है एक तरह से सरकार के पास उस बजट को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो एनटीटी के लिए भेजा है। बजट तकरीबन 47 करोड़ के करीब है। तो उसको आप तभी जो है वो अच्छे से एक तरह से यूटिलाइज़ कर पाएँगे यदि आप जो है एनटीटी भर्ती को जो है वो स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, अब शिक्षा मंत्री ने जो है वो मीटिंग एक तरह से ली थी और इसमें जो है ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जो एनटीटी भर्ती है उसका जो प्रस्ताव है जो कि पूर्व सरकार ने बनाया था, उस पे जो है अब उसी पर्टिकुलर पैटर्न को जो है वो फॉलो किया जाएगा। और ये जो एक तरह से मामला है एनटीटी का, अब इसको जो है वो कैबिनेट में लाया जाएगा। ठीक है, तो अब पिछला मामला क्या था, जो पूर्व सरकार ने एक तरह से नियम निर्धारित किए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भर्ती जो है वो आउटसोर्स के बेसिस पे होगी। ठीक है, और इसमें 1 या फिर 2 साल वालों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। और पहले उन्होंने ये कहा था कि बीच में जो है वो ब्रिज कोर्स भी कराएंगे जिनका 1 साल का जो डिप्लोमा है एनटीटी का, तो हो सकता है कि एज इट इज़ इसको जो है वो एक तरह से अडॉप्ट किया जाए हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ से कि 1 या 2 साल वाले जो है एनटीटी भर्ती में जो है वो, खैर 2 साल वाले तो ऑटोमेटिकली इसमें आएंगे, लेकिन 1 साल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ से अपडेट ये निकल के सामने आ रही है। हाँ, हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ब्रिज कोर्स को जो है वो एक तरह से ऐड किया गया 1 साल के डिप्लोमा के साथ, तो उसमें भी यही एक तरह से जो पैटर्न था वो रहा था। तो हिमाचल में भी ये सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो सकता है कि 1 साल वाले जितने भी एनटीटी एक्सपीरियंस हैं उनको ब्रिज कोर्स जो है वो करवाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जो एनटीटी का जो मामला है इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्व सरकार है उन्होंने जिस तरह से जो एक तरह से नियम बनाए थे उसी सेम पैटर्न को जो है वो कैबिनेट में लाया जाएगा, कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा। और फिर हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि नियमों के साथ जो है वो एनटीटी भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए इसमें डेडलाइन यही है कि 42 डेज़ आपके पास हैं भर्ती को कराने के लिए और उस बजट को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए। तो आप मान सकते हैं कि विदिन अ मंथ एनटीटी भर्ती जो है वो डेफ़िनेटली होने वाली है। और कैबिनेट में तो डेफ़िनेटली ये जो मामला है वो जाएगा। और फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अगर इनको जो है वो संशोधन करने होंगे इस प्रस्ताव में, तो ज़रूर वो संशोधन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि एनटीटी भर्ती के लिए बहुत बड़ी एक तरह से अपडेट है, खुशखबरी इसको आप कहेंगे कि पॉलिसी जो है वो जो पुरानी सरकार वाली जो पॉलिसी है उसको ही ऑप्ट किया जाएगा। और उसी के तहत जो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भर्तियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब कल की मीटिंग में इसके अलावा जो है वो प्रमोशन का मामला जो है वो भी उठा है और इसको लेकर के किस तरह से क्या एक तरह से प्रावधान किए जाएंगे इस बारे में भी चर्चा की गई है कल। और इसके बाद कुल मिला के ऐसा आप कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं रोहित ठाकुर जी, वो 28 फरवरी को एक बार फिर से शिक्षा विभाग से भर्ती, प्रमोशन और अन्य मामलों की रिपोर्ट जो है वो एक तरह से फिर से तलब की जाएगी। और फिर बैठक में विभाग को जो है 31 मार्च, ठीक है, तक जो है 2022-23 तक का जो बजट है उसको खर्च करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। आपको पता है कि शिक्षा विभाग में जो है वो 8000 के करीब जो हैं वो पद भरे जाएंगे। ठीक है, और इसका प्रस्ताव जो है वो भी बना लिया गया है और सरकार को भेज भी जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के इन शॉर्ट एनटीटी के लिए बहुत ही अच्छा एक तरह से अपडेट है और एनटीटी वाले जो है वो तैयारियां स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए आयोग के जो भंग होने
अब जो एचपीएसएससी है उसको भंग कर दिया गया है और इसके चलते जो है 2500 से अधिक जो एक तरह से पद हैं उनकी भर्तियों पे अब जो है वो एक तरह से लटकन देखी जा सकती है। और ऐसे में अब क्या अल्टरनेटिव है और क्यों जो है ये एचपीएसएससी को जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो आपको पता ही है कि तकरीबन 70 के करीब जो पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें कि जो है वो पेपर एक तरह से लीक होने की जानकारी जो सामने आई है और इसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने या फिर सीएम सुक्खू ने जो है वो बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है और एचपीएसएससी को यहाँ से जो है वो भंग कर दिया है, जो कि बहुत ही एप्रिशिएबल एक तरह से स्टेप है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से जो ये 2500 के करीब जो भर्तियां होनी है उसको किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। तो इंटरमीडिएट की जो भूमिका है इस ऐसे में वो जो है वो एचपीपीएसएससी शिमला द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि बाकी जितने भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ भर्तियों के रिगार्डिंग है या पद भरने हैं, ठीक है, या जितने भी 2500 पद हैं तो वो एचपीपीएसएससी जो है वो यहाँ से इनिशिएट करेगी, वो यहाँ पे इन सब भी जो पद हैं उनको भरेगी, ठीक है। तो ऐसे में अब यहाँ से ये देखना होगा कि किस तरह से क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है वो शिक्षा विभाग में भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको भरना भी है। तो ऐसे में अगर एचपीपीएसएससी जो है उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है तो हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार जो डॉक्यूमेंटेशन के आपके जो 15 मार्क्स थे उनको भी जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो थोड़ा बहुत चेंज हमें जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि एचपीएसएससी को भंग करना सही स्टेप है या किस तरह से? आप ज़रूर जो है वो अपने कमेंट्स हमें बताएं, आपके वैल्यूएबल थॉट्स हमें ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।